Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी कि बिलियन। टॉपिक हम लोग देखेंगे दोस्तों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन का अनुसांख्यिक गुण। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिलियन का अनुसांख्यिक गुण। यहीं से आपको जो है क्लास 12th के बोर्ड में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बिलियन का अनुसांख्यिक गुण क्या है। यानी जब भी किसी विलायक में विलेय को घुलाया जाता है तो विलेय के जो अणुओं की संख्या होती है उन्हीं अणुओं की संख्या पर बिलियन का जो गुण निर्भर करेगा उसको हम बोलेंगे बिलियन का अनुसांख्यिक गुण। यानी इसका अगर हम डेफिनेशन नोट करना चाहें तो बिलियन का अनुसांख्यिक गुण का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। किसी बिलियन का वैसा गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, उसे बिलियन का अनुसांख्यिक गुण कहते हैं। ठीक है, किसी बिलियन का वैसा गुण जो बिलियन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है उसे क्या कहते हैं, बिलियन का अनुसांख्यिक गुण कहते हैं। अब दोस्तों ये जो बिलियन का अनुसांख्यिक गुण है वो 4 प्रकार का होता है। क्या होता है? 4 प्रकार का। बिलियन का अनुसांख्यिक गुण निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो बिलियन का जो अनुसांख्यिक गुण है वो 4 प्रकार के होंगे, उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला गुण जो है वो है वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। देखिए बिलियन का अनुसांख्यिक गुण अभी हम लोग क्या देखें कि किसी बिलियन का वैसा गुण जो विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बिलियन का अनुसांख्यिक गुण। तो बिलियन का अनुसांख्यिक गुण में पहला हम लोग को पढ़ना है वाष्प दाब का अवनमन। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी हम विलायक में कुछ विलेय की मात्रा को घुलाएंगे तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगा। तो ये देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, विलेय के अणुओं की संख्या पर। जब विलेय की मात्रा को हम घुलाएंगे विलायक में तब वाष्प दाब में कमी होगा। इस प्रकार ये हो गया कि ये बिलियन का अनुसांख्यिक गुण कहलाएगा। तो वाष्प दाब का अवनमन हो गया। इसको हम लिख सकते हैं लोअरिंग प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। तो ये पहला हो गया। दूसरा होता है क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन यानी जब हम विलायक में विलेय की कुछ मात्रा घुलाएंगे इसके जो क्वथनांक है उसमें वृद्धि हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन। तो ये भी देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, जब हम विलायक में विलेय की कुछ मात्रा घुलाएंगे तब क्वथनांक में वृद्धि होगा। यानी ये भी आपका बिलियन का अनुसांख्यिक गुण है क्योंकि ये भी विलेय में अणुओं की संख्या पर निर्भर कर रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन यानी कि इलेवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये दो हो गया। तीसरा होता है हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन यानी जब विलायक में विलेय की कुछ मात्रा घुलाएंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है, जो हिमांक है, उसमें भी कमी आ जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे हिमांक का अवनमन। तो ये भी आपका बिलियन का अनुसांख्यिक गुण हो गया। इसको हम लिख सकते हैं डिप्रेशन
ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 3 हो गया। चौथा विलयन का जो अनुसांख्यिक गुण है वो है परिसारक दाब। परासरण दाब भी इसको आप कह सकते हैं, परिसारक दाब, या इसका दूसरा नाम है परासरण दाब। इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑस्मोटिक्स प्रेशर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये देखिए विलयन के अनुसांख्यिक गुण 4 प्रकार का हो गया। बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परिसारक दाब, या इसको परासरण दाब बोलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग विलयन के अनुसांख्यिक गुण के बारे में जाना। अगला वीडियो में हम लोग विलयन का जो अनुसांख्यिक गुण है, बाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परिसरण दाब, ये सब का बारी बारी से अध्ययन करेंगे।